सॉरी, अब हमारा गला किसी ने घोंट दिया। वैसे एक्चुअली जो बात हम कर रहे थे ना, वो मूड भी नहीं था करने को, इसीलिए शायद गला घोटा गया। कोई स्टैट्स देना चाहेंगे अब्दुल्ला? फैक्ट्स क्या दें? अब अफसोस की बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने और समझने में इंग्लैंड हमसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार निकला। और हमने क्या परफॉर्मेंस दी? अगर अबरार पहले मैच में परफॉर्म ना, दूसरे में ना परफॉर्म करते हो, तीसरे में हमारा क्या, हम बैटिंग को तो चले रोएंगे बैठ के, हमारा क्या बॉलिंग लाइनअप था? मतलब what were we coming up with? हमारा क्या absolute bowling lineup था? To be very honest, from the day one, were we even prepared for this test series? सिको बताइएगा, यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं कि हमारी होम सीरीज ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने एडवांटेज तो चलें लिया, वो हमारी कंडीशंस को हमसे बेहतर समझ गए और खेल गए। बिल्कुल, आप बिल्कुल जो हुमा ने बात की है ना कि क्या ये एडवांटेज उन्होंने ले लिया, बिल्कुल वो सही कह रही हैं। इसलिए कि हमारी सीरीज थी, हमने तैयारी की नहीं और हमें यही पता था कि देखिए जी, वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, हमने कैसी पिच बनानी है, हमारा पेस अटैक क्या होगा, ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जो करता रहता है, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, सब वहाँ मौजूद हैं, किसी ने प्लानिंग नहीं की। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो पहला मैच हम आ रहे हैं तो बाबर ने कहा कि मैंने ग्राउंडमैन को कहा था कि स्पिनिंग ट्रैक बनाए और उसने सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। तारीखी फतह नसीब हुई है इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज में और तारीख बनी है कि हम अपनी होम सीरीज इस तरह वाइट वॉश किया गया है, हमें अपने ही घर में पछाड़ दिया गया है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बाबर की कप्तानी पे भी सवालात उठ रहे हैं, लड़कों की सिलेक्शन पे भी सवालात उठ रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो खैर क्या ही सवालात उठेंगे, और वो जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं उन पे भी सवालात उठ रहे हैं। सो सिक्कू, अब कंटिन्यू कीजिए, हमने ज़रा बता दिया है, हमने सोचा ज़रा हमें पता ही था, लेकिन ज़रा ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं। अब हम क्या बात कर रहे थे हम? अब इस पे मजीद क्या बात करनी, लेकिन तो सिकंदर साथ हमारे हैं तो एक दफ़ा दोबारा बात कर लें। अगेन सिकंदर, हम बात यही कर रहे थे कि होम एडवांटेज का एडवांटेज हमें क्यों नहीं हुआ? Why weren't our grounds, our pitches, हमें तो हुआ नहीं, उन्होंने उठाया, जो हमें फेवर करती है, हमें इस बात की समझ ही नहीं आई, क्योंकि फेवर तो उन्होंने ले लिया उन्हीं चीज़ों से। हाँ देखिए, हम एक तो आप लोगों की आवाज कट कट के आ रही है मुझे, और मैं यही आपसे कह रहा था कि हमने तो तैयारी नहीं करके रखी हुई थी, हमें पता होना चाहिए था। जैसे न्यूजीलैंड आ रही है तो हमें अब पता है ना कि न्यूजीलैंड आ रही है, हम 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, वनडे मैच खेलेंगे, आपके पास क्या अटैक है, उसके हिसाब से आप पिच बनाए। कितनी शर्मिंदगी की बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि जब पहला मैच था उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैंने स्पिनिंग ट्रैक बनाई थी और खुद बाबर ने एक स्पिनर खिलाया, मतलब इससे ज्यादा और उनकी अक्ल को मैं क्या दाद दूं। उसके बाद जब सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो रहा था मुल्तान में, उन्होंने 4 टेस्ट क्रिकेटर्स भेजे कि जाके पिच बनाओ। कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मुल्क अपने 4 टेस्ट क्रिकेटर को भेजता है कि जाके उस अपने शहर की पिच बनाओ? क्रिकेटर्स किस लिए होते हैं? सब हैं वहां पे, चले वो माली हैं, जो भी हैं, वो पिचेस बनाते हैं। तो ये सारी बातें, उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप और फिर जब जो सिलेक्शन थी वो माशाल्लाह से ऐसी थी कि जो लड़के आपने सेलेक्ट किए और जो 11 लड़के सेलेक्ट किए वो बड़े अजीबोगरीब थे। आपने एक लड़के को, सलमान आगा को खिलाया कि ही इज एन ऑलराउंडर। इस मैच में उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई। भाई आप बॉल तो कराते उससे, वो ऑफ स्पिनर है, आप उससे 1-2 ओवर तो कराते। पूरे सीरीज में उसने 12 ओवर कराए, यानी कि हर इनिंग में 2 ओवर। तो मुझे तो उनकी ना कप्तानी का समझ में आया, ना उनकी प्लानिंग का समझ में आया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग का समझ में आया। हम पूल की बात करते हैं ना, पीछे से पूल, उसी पूल में से सऊद शकील भी निकले, हारिस अबरार भी निकले, इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अदरवाइज और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हो सकते थे। हुरैरा की बड़ी बात की जा रही है, ही हैज डन वंडर्स इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ही वाज नॉट देयर। सो ये लोग क्यों नहीं जगह बना पाते? और बहुत से लोगों को पैराशूट में जंप करा के लाया जाता है। देखिए, कोई तैयब ताहिर भी है कोई, जो उसको कल रज़ाक जिक्र कर रहा था, इसलिए कि वो कोच रह चुका है, वो सिलेक्टर रह चुका है, उसको पता है लड़कों का। देखिए, हमने जो नए पाकिस्तान के आकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट को सुकेड़ दिया ना, उससे हमारा पूल खत्म हो गया है। हम सिर्फ 200 लड़कों पे डिपेंड कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारी 6 टीमें खेल रही हैं। मैं बार बार इस बात को, कोई इसका मेंशन ही नहीं कर रहा। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो गोरे पूछ रहे हैं वकार यूनुस से और दूसरे कमेंटेटर से कि भाई आपने और क्या करना है, आपने और क्या करना है। बस वो दाएं बाएं मारे जा रहे हैं। कोई बोले तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। इंग्लैंड में 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी है, 18 टीमें खेलती हैं उनकी काउंटी की, 18। हमने पता नहीं क्या 6 टीमों का ख्वाब देखा था हमारे एक्स कैप्टन ने, और वो पूरा जो है बेड़ा गर्क कर दिया सिस्टम का। हमें उस सिस्टम को वापस लाना है ताकि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़े। जितनी क्रिकेट ज्यादा होगी उतने लड़के आपके ज्यादा नजर आएंगे ना आपको सामने, कौन है कौन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक बड़ा फैक्टर है। और फिर आप किस लड़के को कौन से वक्त खिलाते हैं। अब आपने मोहम्मद अली, एक लड़का था वो फास्ट बॉलर, 30
की उम्र में एक मीडियम फास्ट बॉलर को लेकर आए कि आपने देखा नहीं था उसको बॉलिंग कराते हुए वो किस पोटेंशियल का है, आपने उसको 2 टेस्ट मैच खिला दिए फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो आप इस तरह पुअर सिलेक्शन और कप्तानी माजरत के साथ अब तो मुझे क्वेश्चन मार्क आ गया है बाबर की कप्तानी का कि वो मतलब सुन हो जाते हैं शायद। T20 के अंदर आप देखें जब इफ्तिखार से बॉलिंग करानी है, ये मेरा ऑफ स्पिनर है, वो उसे बॉलिंग नहीं कराते, फिर अचानक नहीं तो फिर अल्टरनेटिव सरफराज का सोचा जा रहा है। अच्छा, सरफराज का सोचा इस तरह जा रहा है सिकंदर, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर भी हमारी परफॉर्मेंस और लैक ऑफ फिट की बात हो रही है। और एक ट्वीट्स मेरे सामने विक्रांत गुप्ता कहा, पाकिस्तान में नाउ हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग सरफराज अहमद बैक फॉर टेस्ट एंड रिजवान फॉर ऑल हिज वाइट बॉल क्रिकेट एक्सप्लॉइट्स विल बी फीलिंग द हीट। तो ये नोटिस किया जा रहा है हर जगह से कि वी डोंट हैव द राइट पीपल इन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सरफराज ने भी अभी तक डोमेस्टिक में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, बट इट्स ओके आई गेस। देखिए हाँ ओके है, मगर देखें मैं पिछले 2 साल से जब से सरफराज ड्रॉप हुआ है उसको उन्होंने पानी पिलाने के लिए रखा है। मैं जब भी पूछता हूँ क्रिकेट बोर्ड से कि ये क्यों है, इसको ज्यादा नौजवान लड़का रख दो, तो कहते हैं जब गेंद लग जाएगी तो फिर कौन आएगा। यानी कि वो इंतजार कर रहे थे पीसीबी के 2 साल से कि गेंद लगे, आज तक नहीं लगी विकेट कीपर को। अब सरफराज के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं चॉइस ना। ही वाज द कैप्टन, उसके 18-50 हैं, 3 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, ही इज देयर। अब इंडिया से अगर किसी ने लिखा है तो ये जरूर उस पे एक्ट करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू रिवैम्प पूरी चीजों को। आप ये देखना पड़ेगा कि 11 लड़के कौन सेलेक्ट करते हैं। सुना है कि रिजवान का बड़ा इन्फ्लुएंस है, आपको वो इन्फ्लुएंस खत्म करना पड़ेगा और आपको जो है नए लड़के लेके मतलब एक नए लोगों को लाना पड़ेगा जो जाकर इसको सही कर सके। अच्छा, स्टार पावर भी तो आपको पता है बड़ी कारगर आजकल क्या कुछ अरसे से ही ये रिजवान और बाबर और काफ़ी डिसीजन मेकिंग में इनका किरदार होता है। मतलब ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहा या फिर घाटे का सौदा ही था? नहीं देखें, स्टार आप क्रिकेट जो है वो स्टार थोड़ी चलाते हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है एक इदारा है, इट्स अ कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर आपने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर का को आपको पता है कि कल्चर क्या होता है कि आप हर एक को टास्क देते हैं और फिर उनसे नतीजा लेते हैं कि आपका नतीजा क्या है। हम एशिया कप हार गए, हम इंग्लैंड से T20 की सीरीज हार गए, हम वर्ल्ड कप में हार गए। अब ये सीरीज हमारी इतनी बड़ी शर्मिंदगी हो गई। आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं, वो चले गए, अब खत्म हो गया है। आपके पास शाहीन अनफिट हो गया, हारिस अनफिट हो गया, आपका नसीम शाह अनफिट हो गया। अबरार ना होता तो कुछ वैसे हम किससे बॉलिंग करा रहे थे? मैं कहता हूँ अबरार को खुद थोड़ी देर के लिए निकाल दें, अगर हमारे तो there was nobody absolutely were injured anyway, तो हम कर क्या रहे थे वैसे? That's what I'm asking। नहीं देखें, अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है ना, उनके 3 लड़के, उसके न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगा, उसके बाद वो इंडिया जाएगा। उन्होंने अपने कप्तान को और 3 लड़कों को वापस भेज देंगे, इंडिया में नहीं खेलने देंगे। वो कह रहे हैं उनको रेस्ट देंगे। हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है कि किसी को रेस्ट दिया जाए। मैं कल भी कहा था प्रोग्राम में, आज मैं फिर कहता हूं कि वो कोई एक शख्स है, वो कहता है कि फास्ट बॉलर सिर्फ बॉलिंग कराते रहें तो फिट रहेंगे। उस शख्स को तो फॉरेन क्रिकेट बोर्ड से निकाल देना चाहिए, जो भी वो उसका ओहदा है, चाहे वो सेलेक्टर हो चाहे वो कोच, आई डोंट नो वो किसने बोला थी बात कि जी इनको कंटिन्यूसली बॉलिंग कराते रहने चाहिए। तो ये नहीं होता, आपको बॉडी का लोड कम करना पड़ता है, लड़कों पे प्रेशर होता है गेम का। आप मुसलसल खेलते रहेंगे तो आप ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए आपकी बॉलिंग इस वक्त बिल्कुल इतनी कमजोर बॉलिंग आपकी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। आप मुझे बताएं न्यूजीलैंड के खिलाफ आप क्या करेंगे? वो हो सकता है इस तरह ना खेलेंगे जैसे कि इंग्लैंड ने खेला कि 7 रन की एवरेज, 6 रन की एवरेज, 6.5 रन की एवरेज। आज भी उन्होंने सेकंड इनिंग में 6.5 रन की एवरेज से जो है या उससे ज्यादा के रन से उन्होंने स्कोर कर दिया है। वो न्यूजीलैंड ऐसा नहीं खेलेगा, मगर आपके पास कोई ऐसा अटैक है कि आपने उसको उन पर अटैक करना है। किस तरह करेंगे? आपकी ये बॉलिंग अटैक है कि जी आपने फहीम अशरफ को खिलाया, उसको 2 ओवर करा दिए, 3 ओवर करा दिए। वो बेचारा मोहम्मद वसीम जो है वो ठीक है, वो इज अ गुड बॉलर, उसने अपनी जिंदगी में 7 मैच खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के, उसको खिला दिया। अब कहीं वो भी ना अनफिट हो जाए तो आप। अच्छा एक चीज मैं सवाल करता हूँ, मोहम्मद वसीम के बारे में मुबैना तौर पर था ना, वो किसी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी। नहीं वो देखिए माजरत के साथ जितने रिजवान के हल्का है ना इर्द गिर्द का, वो ज्यादा उनको मौका मिल जाता है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि इंग्लैंड ने अपने 18 साल के बच्चे को रहमान को खिला दिया, उसने 5 आउट भी कर दिए आपके सामने। हमने पूरी एक लीग कराई है जिसमें सुना है कि तकरीबन 1 अरब रुपया या उससे थोड़ा कम खर्च हुआ है। 1 अरब रुपया उस जूनियर लीग से खर्च हुआ है। कोई एक प्लेयर आपने जूनियर लीग से निकाला है? आप मुझे नाम ले दें कि वो आ गया है और पाकिस्तान टीम में आया। आपने इतने पैसे जाया करके सब मना कर रहे थे कि ना कराओ। अंडर 19 का एक बहुत बड़ा उन्होंने PSL की तरह टूर्नामेंट कराया, 1 अरब रुपया खर्च किया, एक लड़का नहीं आया।
काउंटी क्रिकेट में उस लड़के ने सिर्फ 3 मैच खेले थे, उन्होंने इसको नेट में देखा कि बहुत अच्छा है, उसको खिला दिया 18 साल क्या का बच्चा। लड़के हैं और ये लोग देखते नहीं है, मतलब गौर नहीं करते। हमें तो हुरैरा की भी अच्छा समझ नहीं सिकंदर, आ रही इसके कि बारे क्यों में नहीं है, बहुत क्यों सी, नहीं है। वैसे तो मतलब दिल्ली हल्का करना है तो हम बहुत लंबी ये गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हाउएवर कुछ स्टैट्स जो मेरे सामने, उसमें ये बताया जा रहा है कि बाबर की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका से सीरीज़ बराबर खेली थी और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 15 टेस्ट खेले, 8 जीते, 6 में शिकस्त हुई, तो 8 जीते भी हैं बीच में। और कराची स्टेडियम जो है ना, दैट हैजंट बीन वेरी लकी फॉर अ टेस्ट सीरीज़। पिछले 4 जो हैं वो हारे गए हैं इधर। ये सीरीज खैर हम बुरी तरह हारे हैं इंग्लैंड से, होम सीरीज थी हमारी। बॉटम लाइन यही है।